यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर और उसके सहयोगियों के खाते में 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। धर्मांतरण के सिंडिकेट पर जारी है प्रहार। छांगुर पर एटीएस के बाद ईडी ने कसा शिकंजा। मुंबई से बलरामपुर तक 14 ठिकानों पर रेड। बलरामपुर से दुबई तक अवैध लेन देन की जांच। जड़ से खत्म होगा धर्मांतरण का गिरोह। यूपी में धर्मांतरण के सिंडिकेट जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। छांगुर और उसके करीबियों से एटीएस की पूछताछ जारी है। अब पैसों की अवैध तरीके से लेन देन मामले में ईडी ने भी छांगुर और इनके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर चल रही है रेड। मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर छापेमारी। सुबह 5 बजे से ईडी की टीम कर रही है जांच। 100 करोड़ की अवैध लेन देन मामले में पड़ताल। हवाला, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। मुंबई के बांद्रा में शहजाद शेख से पूछताछ। नवीन ने शहजाद को दी थी 2 करोड़ की रकम। छांगुर का करीबी नवीन भी ईडी के रडार पर। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में अब छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप देख पा रहे हैं आसिफिया हुसैनी कलेक्शन। ये छांगुर बाबा का ही बताया जाता है कि पूरा कॉम्प्लेक्स है और आज आप बाहर देख रहे हैं कि ये फोर्सेस तैनात हैं क्योंकि अंदर ईडी की टीमें मौजूद हैं। बलरामपुर में करीब 12 से 14 जगहों पर ये पूरी रेड चल रही है। तमाम दस्तावेज़ों को सुबह से ही खंगाला जा रहा है। करीब अलग अलग टीमें यहाँ पर आई हुई हैं जो लगातार अपने इस पूरे काम को अंजाम देने का काम कर रही हैं। सुबह 5 बजे से अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ईडी की तमाम टीमें पहुँची हुई हैं। तमाम दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। 100 करोड़ के आसपास की जानकारी तो सिर्फ एसटीएफ की तरफ से दी गई थी। इसके अतिरिक्त करीब बड़ी संख्या में ये रकम होने की बात सामने आ रही है। जांच के दौरान यूपी एटीएस को छांगुर गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। विदेशी फंडिंग को लेकर एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे, जिसके बाद अब ईडी ने छांगुर के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। महज 3 महीनों में इन खातों में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों से भेजी गई। ईडी को पैसों का ये लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी हवाला फंडिंग का हिस्सा होने का शक है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बलरामपुर में उस दूसरे ठिकाने पर जहां पर ईडी की रेड चल रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि वो किला जिसको ध्वस्त किया गया था और बाहर आप देख सकते हैं कि जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास टीमें यहां पर पहुंची हैं और उसके बाद से अब तक करीब 6 घंटे का समय लगभग होने वाला है और ये अब तक रेड यहां पर लगातार चल रही है। इसी तरह करीब अभी हम पहले भी ठिकाने पर गए थे और अभी दूसरे ठिकाने पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी ये रेड लगातार जारी है। हवाले की रकम, अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शन, कई विदेशी खातों से बड़ी रकम, करीब 100 करोड़ के आसपास का इनपुट एसटीएफ की तरफ से दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। 24 फरवरी से 28 जून 2021 के बीच 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। इसी खाते से 13 करोड़ 58 लाख 5,882 रुपए निकाले गए। नवीन के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 16 करोड़ 22 लाख रुपए एनईएफटी के जरिए जमा हुए। एक अन्य खाते में विदेश से नेफ्ट के जरिए 18 करोड़ 66 लाख 21,066 रुपए जमा हुए। यूएईएक्स के माध्यम से उसी खाते में 2 लाख रुपए जमा हुए जो संदिग्ध हैं। इस खाते से 3,32,784 रुपए एनआरआई एनआरओ खाते में ट्रांसफर किए गए। नवीन के एचडीएफसी बैंक के खाते में 25 अक्टूबर 2021 से 6 जून 2024 के बीच संदिग्ध लेन देन पाए गए। इस दौरान 7 करोड़ 62 लाख 59,467 रुपए जमा हुए और 7 करोड़ 62 लाख 59,461 रुपए निकाले गए।
इसी खाते से 52,000 रुपए 2 बार में विदेशी खातों में भेजे गए। HDFC के एक अन्य खाते में 2021 से 2024 के बीच 12 करोड़ 28 लाख 9,454 रुपए जमा हुए और 12 करोड़ 28 लाख 3,273 रुपए निकाले गए। इस खाते से भी 2 लाख रुपए विदेशी खाते में भेजे गए और 2,01,635 रुपए जमा हुए। छांगुर के SBI खाते में 6 लाख रुपए विदेशी खाते से और 10 लाख रुपए NEFT के जरिए जमा हुए। नवीन ने विदेशी फंडिंग के लिए 6 से ज्यादा वॉस्ट्रो खाते खोल रखे थे। ईडी की टीम अब तमाम फंडिंग को खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक STF की टीम ने छांगुर के भतीजे सोहराब को भी हिरासत में लिया है। उतरौला में बुधवार की देर रात STF की टीम पहुंची थी। रात करीब 11 बजे उतरौला बस अड्डा रोड पर टीम पहुंची। वहां एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से STF ने पूछताछ की। इसके बाद उसे अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। आजमगढ़ से 2023 में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया था। 25 मई 2023 को मुखबिर की सूचना पर देवगांव पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां एक मजार नुमा ढांचे के पास धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था और धार्मिक कार्यक्रम के बहाने हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। मौके पर मुस्लिम धर्म की महिमा का गुणगान और हिंदू धर्म को पाखंड बताया जा रहा था। पुलिस ने मौके से कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें बलरामपुर, गोंडा, मऊ, जौनपुर और आजमगढ़ के लोग शामिल थे। इनमें कुछ महिलाएं भी थी और एक आरोपी खुद को गायक बताकर तकरीर भी कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कबूल किया था कि उन्हें ऊपर से पैसे मिलते हैं और वे पैसे के बदले हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में लोगों को परिवर्तित कराते हैं। जांच एजेंसी अब धर्मांतरण के उस मामले का लिंक भी छांगुर के नेटवर्क से जोड़ने में जुटी है। उधर सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि धर्मांतरण जैसे घिनौने कृत्य के मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि छांगुर मामले में कोई जोर और सिफारिश नहीं चलेगी। इस पर भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कोई नहीं करता है। जो भी छांगुर का कोई भी हो, जो भी दोषी हो, जो नियम कानून के विपरीत चलता है, जो नहीं करना है उसको करता है, तो कानून अपना काम करता है, कानून नहीं छोड़ेगा। मतलब किसी का सिफारिश जोर से नहीं चलेगा, कानून नहीं छोड़ेगा, उसको उस लपेट में आना पड़ेगा, सजा उसको मिलेगी जो दोषी होगा। बलरामपुर में छांगुर के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के बाद छांगुर के सहयोगियों की बारी है। पूछताछ में परत दर परत राज खुल रहे हैं। सरकार ने धर्मांतरण के ठेकेदारों और मददगारों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है जल्द ही धर्मांतरण के घिनौने खेल से जुड़े अन्य चेहरे भी बेनकाब होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। धर्मांतरण रैकेट का किंगपिन छांगुर केस में नए नए राज सामने आ रहे हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है वह आपके होश उड़ा देगा। जांच में सामने आया कि छांगुर ने अपनी एक चॉकलेट आर्मी बना रखी थी, जिसमें वो हैंडसम लड़कों के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण की सीक्रेट रैकेट चला रहा था। इसके अलावा छांगुर गिरोह पर सामूहिक यौन शोषण और दरिंदगी के भी आरोप है। छांगुर की सीक्रेट चॉकलेट आर्मी, गायब लड़कियां और हवाला नेटवर्क का जाल, छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट बेनकाब। दिखने में मामूली फकीर, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस चेहरे के पीछे कितने खौफनाक और काले राज छुपे हैं। यूपी ATS की जांच में अब एक एक कर पर्दा उठ रहा है। जांच में छांगुर के खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। छांगुर ने लव जिहाद ब्रिगेड तैयार कर ली थी, जिसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था, जिन्हें हिंदू नाम देकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि कई गायब लड़कियों को दुबई और अन्य मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भी वो भेज चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता और बाद में बेच दिया जाता था। छांगुर की अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5,000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे, जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का।
लेकिन अगर मैं इस परिवार की जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांदौलिया दरगाह में हुई थी और फिर उसके बाद एक 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है और यहाँ तक कि अबू हुरैरा द्वारा एक का मर्डर भी किया जा चुका है। छांगुर की चॉकलेटी लव जिहाद ब्रिगेड का कनेक्शन यूपी के महाराजगंज से भी जुड़ता नजर आ रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे महाराजगंज के नौतनवा में छांगुर का नेटवर्क सक्रिय था, जिसमें डॉक्टर अबू अरेरा अंसारी और उसके बेटे अमित उर्फ अबू अंसारी का नाम सामने आ रहा है, जो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर के तिलिस्म दरबार में ले जाता था। उसका नाम अमित है ही नहीं है। अगर अमित नाम रहता तो उसका स्कूल में जो है एडमिशन नहीं होता। हाँ, वो बता रही नाम बदल कर एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर उसके साथ इस तरह से नहीं सर, ये सारा सर झूठ है। नौतनवा में छांगुर के लव जिहाद ब्रिगेड की पड़ताल में पता चला कि छांगुर का गुर्गा डॉक्टर अबू अरेरा अंसारी यहाँ अपनी क्लिनिक चलाता था, लेकिन करीब 10 साल पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और मकान बेचकर परिवार समेत किसी अज्ञात जगह पे चला गया, जिसके बारे में स्थानीय लोगों को अब कुछ भी नहीं मालूम है। अबू अरेरा अंसारी रहते थे, कब वो यहाँ? वार्ड नंबर 11 में रहते थे। अच्छा, मैं 16 का निवासी हूँ। तो क्या अभी वो रहते हैं कि नहीं, वहाँ यहाँ से बेच के वो चले गए अलीगढ़। कितना साल हो गया उनको गए? अरे गए वो तो हम जाने 10-12 साल से ऊपर ही हो गया, उससे कम नहीं हुआ। क्या जगह छोड़े होंगे? ये 10-12 साल तकरीबन पहले यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पे छोटी मोटी मेडिकल स्टोर, हल्की फुल्की दवा करते थे। अब सुनने में आ रहा था, एकाएक मतलब समझ में नहीं कुछ आया कि क्या बोलता है, किस वजह से छोड़ के गए। जांच में ये भी सामने आया है कि छांगुर धर्मांतरण रैकेट को चलाने और पैसों के लेन देन को लेकर बड़े पैमाने पर बैंक खाते खुलवा रखे थे। इसके लिए वो नीतू और नवीन का सहारा ले रहा था। जांच में नीतू और नवीन के कई बैंक खातों का भी पता चला है। इसमें नीतू के 8 बैंक खाते और नवीन के भारत में 6 बैंक अकाउंट का पता चला है। और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के, जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। एटीएस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि छांगुर ने स्थानीय स्तर पर कुछ पुलिस अधिकारियों में अपनी पैठ बना रखी थी, जिसके जरिए वो अपने काले कारनामे को छिपा रहा था। अब पुलिस छांगुर के ऐसे ही मददगारों पर नकेल कसने की तैयारी में है। धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी, युवतियों को बनाया शोषण का शिकार, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। महिलाओं ने खोली छांगुर नेटवर्क की परतें। धर्मांतरण गिरोह का सरगना छांगुर गिरफ्त में आया तो गिरोह की शिकार महिलाएं भी सामने आ रही हैं, जिनकी आप बीती रोंगटे खड़ी करने वाली है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में वापसी के बाद महिलाओं को विदेशों से धमकी भी दी जा रही है। और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा मुरीद है, वो आएगा, जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट के नाम पर होता था बेटियों का सौदा। 5000 से ज्यादा लड़कियों का कराया धर्मांतरण। सऊदी तक फैला है छांगुर गिरोह के आतंक का जाल। बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं का ब्रेन वॉश तक किया जाता था। सुनियोजित इस्लामिक एजेंडे का पर्दाफाश। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर
वहीं थी गोमती नगर के अंदर। जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। सनातन में वापसी के बाद पीड़िता न सिर्फ छांगुर गिरोह की पोल खोल रही है, बल्कि सीएम से न्याय की गुहार भी लगा रही है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ ना, तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई अभी उस हिसाब से की नहीं जा रही है जब तक कि हम पीड़िताओं का शोषण जिसने किया है डायरेक्ट, छांगुर तो हमें ब्रेन वॉश करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इसलिए वहाँ मिलवाया गया है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं जिनसे टीम खड़ी होती है, तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है। यानी गिरोह हर तरीका अपनाता था, पहले प्रेम जाल में फंसाना, फिर धर्मांतरण, दरिंदगी और शोषण से लेकर वो सब कुछ जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। फिलहाल जांच एजेंसियां इनकी परतों को खंगालने में जुटी है ताकि इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।